गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरे बजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो हम भी आप लोगों का इंतजार करते ही कर रहते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ठीक है बेटा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, समझ रहे हो कि नहीं? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय बेटा? हम लोग पढ़ रहे हैं कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। ओके, तो हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। मतलब इसके कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, समझ कि नहीं, तो दो रेशनल नंबर है बेटा, तो आपको उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो कई टाइप से होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं एक ही मेथड होता है, दो मेथड होता है, कई मेथड होते हैं। तो हम लोग जो है कि अलग अलग मेथड से पढ़ रहे हैं। तो आज बेटा जो हम लोग मेथड पढ़ेंगे वो मेथड है कि फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर व्हेन द डिनोमिनेटर्स ऑफ द सेम। ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब बेटा कि जो रेशनल नंबर आपको गिवन रहेंगे उनके डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, तो उनके बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको हम लोग मेथड सेकेंड बना देते हैं ना। तो एक मिनट। और आप जानते ही हो कि किसी भी रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड सेकेंड। मेथड सेकेंड क्या है? मेथड सेकेंड यही है बेटा कि आपके जो रेशनल नंबर है उनके डिनोमिनेटर सेम है और उसके बीच में आपको जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आप कर सकते हैं। तो मेथड देखो मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल सा मेथड है। जैसे बेटा आपको दो रेशनल नंबर दे दिए गए है ना, अब आपसे कहा गया कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर, फाइंड द 7 रेशनल नंबर, फाइंड द 8 रेशनल नंबर। ओके, तो आप एकदम नहीं घबराओगे, है ना। आप क्या करोगे बेटा, जिसे आपसे 6 रेशनल नंबर पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, 6 प्लस 1 मीन्स 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, मतलब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, है ना। देखो एक बात जान लो कि मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। ओके, मैं आपको एक ही वीडियो बनाता हूँ, उसमें एक ही मेथड समझाता हूँ, और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे जो वीडियो जा रहे हैं उनको पार्ट वाइज में डालता हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के देखें अच्छे से। ठीक है ना बेटा, अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के खोलेंगे तो उनको पूरी वीडियो मिलेगी। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। हाँ, तो चलिए आप हम लोग मेथड सेकेंड की बात करते हैं। तो मेथड सेकेंड, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग मेथड सेकेंड क्या लिख देते हैं यहाँ पे अच्छे से, कि सपोज we are required to find small n rational number between two rational numbers, okay, between two rational numbers x and y, such that while like denominators, है बेटा, like denominators। आप चाहे तो आराम से नोट्स बना सकते हैं, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, like denominators। ओके, then we convert the given rational number into equivalent, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है बेटा, बाय मल्टीप्लाइंग
the numerator and denominator by a suitable number, usually n+1। ठीक है ना, n+1। Now the required rational numbers may be manually chosen, इसे मैं लिख दे रहा हूं, मैनुअली चूजन। ठीक है ना बेटा, इसको आप अच्छे से समझ जाना। थोड़ा सा देखो, मेरे एक प्रॉब्लम भी है कि बोर्ड छोटा है तो इसलिए ज़्यादा नहीं लिख पाता हूँ। ठीक है ना बेटा, बट मैं प्रयास करता हूँ कि मैं लिखूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट्स जरूर बनाया कीजिए, है ना। अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो ये क्या रह जाएगा, बस आपको समझने और समझाने वाली बात रह जाएगी। तो प्लीज मेरी बात मानिए, जो भी टॉपिक पढ़िए बेटा नोट्स बनाइए। बहुत ज़्यादा तो है नहीं, आप ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं इधर उधर काम करने में, उससे अच्छा है कि आप मोबाइल ओपन करिए, पार्ट 6, 7 जो भी पार्ट आ रहा है उसको पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन भी मैं एक सिंपल लेता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, थोड़ा बोर्ड बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, हो जाएगा। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे आप देख रहे हो ना बेटा, जो मेथड बताया हूँ उसी के थ्रू आप कर सकते हो। अच्छा एक बात ध्यान दो, मैंने पहला मेथड आप लोगों को क्या बताया था बेटा, 1/2 x + y, ये बताया हूँ ना, 1/2 x + y। x मीन्स फर्स्ट रेशनल नंबर एंड y मीन्स सेकेंड रेशनल नंबर। तो आपको एकदम नहीं घबराना है। अगर इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए तो आप उस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इन दिस केस आप देख रहे हो बेटा कि डिनोमिनेटर आपका सेम है ना। तो जब डिनोमिनेटर बेटा आपका सेम है ना, तो आप इस वाले मेथड को लगाइए, आप आराम से कर लेंगे। ओके चलो, तो मेथड हम लोग लगाते हैं। मेथड क्या है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग को कितने रेशनल नंबर चाहिए भाई, हम लोग को चाहिए 5 रेशनल नंबर। ओके, तो हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। उससे पहले कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो हम लोग कितने चाहिए, तो लेट स्मॉल यानी इक्वल टू 5। मैंने कंसीडर कर लिया कि 5 चाहिए, तो 5 चाहिए बेटा, तो आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 7 चाहिए तो 8 से करेंगे, n+1 के ऑर्डर में करेंगे, है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, वी कन्वर्ट 3/5 एंड 4/5, ठीक है ना बेटा, इनटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग the numerator and the denominator by n+1, that is 5 + 1 = 6। ठीक है ना बेटा, 10। अब मल्टीप्लाई करो 3/5, ठीक है, तो 3/5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 6, 5 × 6, तो देखो 18/3
30। आपका पहला नंबर आ गया बेटा 18/30। एंड सेकंड क्या हो जाएगा आपका 4/5 को ले लो 4/5। तो 4 × 6 5 × 6 24/30 है ना। तो बेटा आपको नंबर मिल गया कि आपको कौन कौन सा नंबर है 18/30 एंड 24/30। दिस इज बाउंड्री है ना। तो बाउंड्री के बीच में हमको कितने रेशनल नंबर चाहिए बेटा, हमको चाहिए 5 रेशनल नंबर। तो देखो हम लोग आराम से लिख देंगे 18/30 है। हाँ इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ अरे प्यारे बच्चों, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग आराम से पढ़ो ठीक है। कोई डाउट हो घबराओ नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज करो ठीक है, कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ठीक है अधिक से अधिक। चलिए सिंपल सी बात। तो यहाँ पे आपको मिल गया बेटा 18/30 एंड 24/30। तो इसके बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो देखो 19/30 20/30 ऐसे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो हम लोग आराम से लिख देते हैं क्लियरली वी हैव ठीक है। क्या क्या हो जाएगा बेटा आपका 18/30, इससे बड़ा होगा 19/30, इससे बड़ा होगा 20/30, इससे बड़ा होगा 21/30, दिस इज 22/30, 23/30, 24/30। यही ना लास्ट बाउंड्री है। हाँ तो देखो कितने मिले 1 2 3 4 5। ओके तो अब आराम से लिख दो हेंस 5 रेशनल numbers between 3/5 and 4/5 are कौन कौन सा है बेटा लिख दें 19/30, 20/30 ओके 21/30, 22/30, 23/30 ओके। चाहे तो इसको आप सॉल्व कर लें या फिर ऐसे छोड़ दें जैसा आपका मन करे ओके। अगर आपका मन कर रहा है तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ऐसा करो ना, मैं तो कह रहा हूं कि यहीं पे सॉल्व कर लिया जाए है ना। तो एक मिनट घबराओ नहीं, इसको यहीं पे दैट इज करके कर लो r 3/5 है ये तो सॉल्व होगा नहीं। इसको आप लिख सकते हो 2/3 ओके। इसे क्या लिख सकते हो बेटा, इसे लिख सकते हो आप 7 ठीक है ना 7/10। इसे क्या लिख सकते हो 11/50 और इसे क्या लिख सकते हो 23/30 और इसे 24/30 लिख सकते हो ओके। तो इसको चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 19/30, 2/3, 7/10, 11/50, 23/30। तो ये बेटा मेथड बहुत ही सिंपल है ठीक है ना। अगर आपके पास लाइक डिनोमिनेटर है मतलब दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप इस मेथड का यूज जरूर करें ओके। इस मेथड से आपका टाइम भी बचेगा और आपका क्वेश्चन भी आराम से लगेगा। तो टेंशन लेना ही नहीं है, टेंशन वो लोग ले जिनके पास हमारा लिंक नहीं है, चैनल का कुछ अता पता नहीं है ठीक है ना बेटा। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैं एक ही 2 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा दूंगा तो आप लोग बहुत ज्यादा जान जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है ओके। ठीक है बेटा, जब आपको ये मेथड समझ में आ जाए तो आप आराम से क्या करिए, आप बेटा आराम से अप्लाई करिए और अपने काम को आराम से करके हटा दीजिए ठीक है। जब आपको मेथड समझ में आ जाए कि नहीं ये ऐसे ऐसे होता है तो ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं है ना। बट पहले आप 2-4 क्वेश्चन जब करिए तो इसको लिखिए है ना, क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स में क्या होता है स्टेप आपका सही होना चाहिए है ना। अगर आपका मैथमेटिक्स में स्टेप सही है ना तो आपको मार्क्स तो अपने से मिलेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा टीचर को कि हमें मार्क्स दीजिए ठीक है ना बेटा। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ सभी बच्चे जो भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो स्टेप कभी मिस्टेक ना करें, वो स्टेप को अच्छे से लिखें ठीक है और मैथमेटिक्स को अच्छे से समझें
क्योंकि मैथमेटिक्स समझने की चीज है, रटने की चीज तो है नहीं। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अच्छा डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे करेंगे। अब कोई बोलेगा अरे यार नहीं सर बस 5 के लिए बताए थे, 6 वाला आएगा तो कैसे करेंगे, तो घबरा जाओगे ना बेटा। तो इससे अच्छा कॉन्सेप्ट समझो कि जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो अगर यहाँ 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 है तो 8 से करेंगे, मतलब n+1 टाइप का करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन अब अभी हम लोग और करते हैं। ओके बेटा, चलिए हाँ वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। और अपने भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। चलिए तो एक क्वेश्चन और किया जाए। आ जाइए, अब यहां से लिखते हैं, ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज का, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है ना, यहां दिया बेटा 3 and 4। अब कोई सोचेगा अरे भाई यहाँ कैसे लगेगा, आराम से लगेगा, ठीक है। जब किसी नंबर का डिनोमिनेटर आपको नहीं पता होता है तो उस नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। तो देखो 3/1 4/1, तो हियर वी सी दैट 3 and 4 बोथ आर रेशनल नंबर एंड द डिनोमिनेटर्स आर सेम। ओके, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। समझ रहे हो कि नहीं बात को। हाँ तो हम लोग शुरू करते हैं ये वाला मेथड। अब देखो यहाँ पे कितने चाहिए बेटा, आपको चाहिए 6, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 + 1 मीन्स 7 से करोगे। ओके, तो सोल्यूशन हम लोग आराम से करते हैं जी, लेट n = 6। ओके, फिर वही लिख लेंगे, वी कन्वर्ट 3 and 4 into equivalent rational numbers okay, using n+1, 6 + 1 = 7। okay, 7 are multiplying factor, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना बेटा। कुछ दिन में आने लगेगा तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट करते लगते हो, ठीक है। तो 10 आप आराम से करो, 3 है तो 3 को 3/1 लिखो, फिर 3 × 7 1 × 7 तो 21/7 आ गया, है ना। एंड 4 को क्या लिख सकते हो भाई, 4/1, 4 × 7 1 × 7 28/7, ठीक है। कितने चाहिए आपको, कितने चाहिए बोलो, कितने चाहिए भाई, तो आपको चाहिए 6, तो आप लिख लो। नाउ इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो आराम से, 21/7, इससे बड़ा होगा 22/7, इससे बड़ा होगा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ठीक है, 27/7, 28/7। ओके, चलो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। फिर इसको आर करके लिख लो, 21/7, इसे 3 लिख दो। ये नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह रहने दो, ये भी उसी तरह रहेगा, ये भी उसी तरह रहेगा, ये भी उसी तरह रहेगा, ये इसका भी कोई गुंजाइश नहीं है, सब उसी तरह हो गया, ये 4 हो गया बस। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस द 6 रेशनल नंबर between 3 and 4
आर, ये नोट कर लो 22/7 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा जिसका डिनोमिनेटर आपका सेम है। ठीक है, आप आराम से करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब वो नंबर आपका प्लस में हो या फिर माइनस में हो, ये नहीं कि माइनस में आएगा तो मत करना। ठीक है, तो प्लस में हो या फिर माइनस में हो। ठीक है बेटा, अगर हमें मेथड याद है या लर्न है या मेथड हम जानते हैं तो हम लोग आसानी से करते चले जाएंगे, उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, आप लोग बेटा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर में मैं हमेशा डालता रहता हूँ, तो उस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, और आपको कॉलिंग नंबर चाहिए, डायरेक्ट बातचीत करनी है, वो भी मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप लोग घर में ट्राई भी कर लेना। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख दूँ, होमवर्क टाइप का है, होमवर्क। ठीक है, ये यहाँ पे है इंसर्ट, इंसर्ट या फाइंड, दोनों की मीनिंग सेम है। इंसर्ट 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/13 and 6/13। ये -5/13 and 6/13। So here we see that in both rational numbers denominator are the same। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, नहीं आएगा बेटा तो फिर हमें बताइएगा, इसको कमेंट करिएगा, कर लगवा दिया जाएगा। बट आप लोग रेगुलर वीडियो देखा करिए, और कोई भी मेथड में बता रहा हूँ ना, तो आप जैसे फर्स्ट वाला मेथड था, तो फर्स्ट वाले मेथड से इसको आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जानते हो, एक बात समझो जिंदगी में कि अगर जैसे आप, ठीक है, सभी लोग अपना काम करते हैं, अपने काम के करने का यूनिक स्टाइल बनाओ। ओके, तो आप सब मेथड जानते रहो, कोई भी कहीं अप्लाई कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी तो एक ही मेथड वो बचपन में जो पढ़े हो ना 1/2x + y, उससे आप इनफाइनाइट जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो हम लोग बताते रहते हैं कि अलग अलग कैसे जाएंगे, तो बच्चे घबराएं ना और आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर डालें। ठीक है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेटा मेरा सपोर्ट करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें, और अपने मित्रों दोस्तों सबको बताएं। ठीक है ना, ये चैनल आपका 9 to 12 के लिए है। ओके, थैंक यू, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स 1996।